टीना बेटी, इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगी। जी मम्मा जी, हमारी फसल अच्छी हो जाएगी तो हम अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी अब खेत का काम खत्म करो, घर जाकर खाना भी बनाना है। जी मम्मा जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी ही सब खेत का काम करके घर वापस लौट जाते हैं। बच्चों, राशन खत्म होने वाला है, इसका भी बंदोबस्त करना है। मम्मा जी, राशन खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे? बच्चों तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा है ना, चलो तुम जल्दी जल्दी खाना खाओ। जी मम्मा जी। अगले दिन सुबह सोनू चिड़िया की पड़ोसन सोनू के घर आती है। सोनू चिड़िया, मेरी बेटी चिंकी का जन्मदिन है तो तुम्हें मैं निमंत्रण देने आई हूँ। तुम बच्चों के साथ चिंकी के जन्मदिन पे आ जाना। ठीक है दीदी, हम आ जाएंगे। सोनू की पड़ोसन काफी अमीर थी। सोनू चिड़िया सोच में डूब जाती है, जन्मदिन पर क्या उपहार दिया जाए। ना सोनू के पास पैसे थे और ना ही कुछ और देने को। ये सोचते हुए सोनू चिड़िया दुकान की ओर चल देती है। दुकान वाले भैया, मुझे एक पैकेट स्केच कलर दे दीजिए, मैं आपके पैसे नई फसल आने पे चुका दूंगी। सोनू चिड़िया, तुम्हारी पहले से ही काफी उधारी हो चुकी है। दुकान वाले भैया, बस मुझे एक बार और उधार दे दीजिए, जैसे ही फसल के पैसे आएंगे मैं आपकी उधारी सबसे पहले चुका दूंगी। ठीक है सोनू चिड़िया, मैं तुम्हें उधारी दे देता हूँ। स्केच कलर का पैकेट लेकर सोनू चिड़िया घर की ओर चल देती है। मम्मा जी, आप कहाँ से आ रहे हो? बच्चों, मैं दुकान से चिंकी के जन्मदिन का गिफ्ट लेने गई थी। मम्मा जी, हमारा जन्मदिन आप क्यों नहीं मनाते? बच्चों, पैसे की कमी होने के कारण तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाते। इस बार फसल अच्छी होगी तो बच्चों तुम्हारा जन्मदिन भी मनाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और सभी फिर चिंकी का जन्मदिन मनाने उसके घर चले जाते हैं। मम्मा, मैं केक कब काटूंगी? हाँ चिंकी बेटा, सब लोग आ चुके हैं, तुम केक काट दो। फिर चिंकी का जन्मदिन शुरू हो जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चिंकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बार मेरी चने की खेती बड़ी अच्छी हुई है, दाम अच्छे मिल जाएंगे। बस कुछ ही दिन और चने पककर तैयार हो जाएंगे। मुझे कुछ दिन तक इसका और ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए किसान अपने घर की ओर चल देता है। चिंटू बेटा, आज तुम खेलने नहीं जाओगे? नहीं मम्मा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। जब मैं खेलने जाता हूँ तो मम्मा मुझे ज्यादा भूख लगती है और घर में तो कुछ खाने को ही नहीं है ना। चिंटू बेटा, बस कुछ दिन की और बात है, फिर सभी जगह अनाज तैयार हो जाएगा। अभी तो कहीं भी अनाज नहीं है, तुम्हारे पापा सभी जगह देख आए हैं। चिंटू बेटा, ये लो, थोड़ा सा अनाज घर में पड़ा है, ये तुम खा लो, इससे तुम्हारी थोड़ी भूख मिट जाएगी। फिर मैं जाकर देखती हूँ इधर उधर किसी के पास कुछ खाने को मिल जाए। चिंटू खाना खा लेता है और कुछ ही देर में रानी सोनू चिड़िया के पास जाती है। सोनू दीदी, क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानी कोई, तुम तो जानती हो सभी पक्षियों के पास राशन खत्म हो चुका है। अब राशन कहाँ से लाएंगे? हमारे घर भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत था, बच्चे खाकर वही गुजारा कर रहे थे। अब अनाज बिल्कुल खत्म है, समझ नहीं आता क्या करें। आज तो मैंने अपने बच्चों को थोड़ी सूखी रोटी पड़ी थी, वो खिला दी, कल ना जाने क्या होगा, कहाँ से अनाज आएगा। हाँ सोनू दीदी, समझ नहीं आता क्या करें, बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देख नहीं पा रहे हम। रानी, तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ऐसा करेंगे, कल सुबह जल्दी उठ के नहर के किनारे वाले बगीचे में चलेंगे, कुछ फल जरूर हमें मिल जाएंगे। थोड़ी दूर तो है, मगर रात होने से पहले हम सभी पक्षी लौट आएंगे। हाँ सोनू दीदी, हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, मैं जाते हुए सभी पक्षियों को बोल दूंगी कल सुबह जाने को। अच्छा सोनू दीदी, मैं चलती हूँ। ये कहकर रानी अपने घर की ओर चल देती है। कबूतर भैया, कुछ समझ नहीं आता,
क्या करें, बच्चों का भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। घर में एक दाना नहीं बचा। आस-पास सभी जगहों पे हम देख चुके हैं, कहीं अनाज नहीं है। समझ नहीं आ रहा भैया, करें तो क्या करें? हाँ कालू, सभी पक्षियों का अनाज खत्म हो चुका है। आस-पास कहीं भी अनाज नहीं है। भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। अच्छा कबूतर भैया, मैं चलता हूँ, कहीं देखता हूँ, खाने का इंतजाम करता हूँ। ऐसा बोलकर कालू घर की ओर चल देता है। रास्ते में कालू क्या देखता है कि चील अपने मुंह में कुछ दबा के अपने घर की ओर जा रहा था। चील भाई, रुको रुको भाई रुको। हाँ कालू, क्या बात है, बताओ मुझे क्यों रोका है तुमने? चील भाई, मुझे थोड़े से अपने ये चने दे दो। मेरा चिंटू बेटा बहुत ज्यादा भूखा है। घर में खाने को एक भी दाना नहीं है। कालू भाई, मेरे भी बच्चे भूखे बैठे हैं, तभी तो मैं ये ले आया हूँ। मैं तुम्हें ये कैसे दे दूँ? मैं अपने बच्चों के लिए लाया हूँ। चील भाई, ये आसपास तो कहीं भी कोई अनाज नहीं है, तो ये तुम चने के झाड़ कहाँ से लाए हो? मुझे बता दो, मैं वहाँ से ले आऊँगा। कालू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि चने की खेती का मालिक बहुत खतरनाक है। अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हें मार देगा। चील भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं घर में, भूख से तड़प रहे हैं, मुझे बता दो। ठीक है कालू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मगर तुम और किसी को मत बताना, नहीं तो किसान को शक हो जाएगा अगर उसके खेत से ज्यादा चने गायब हुए तो। फिर चील कालू कौवे को सारा रास्ता बता देता है। वहीं चने के खेत का मालिक अपने चने के खेत में था। चने के खेत का मालिक खेत में जाल बिछा देता है और अपने घर की ओर चल देता है। तभी वहाँ किसान के जाते ही कालू कौवा खेत पहुँच जाता है और कालू कौवा जाल में फंस जाता है। कालू कौवा जाल में फंस चुका था और वो अपने आप को निकाल ना सका। वहाँ रानी घर पर बड़ी परेशान थी कि कालू कौवा घर नहीं लौटा और आधी रात हो चुकी थी। सभी पक्षियों ने कालू को सारी जगह ढूंढ लिया, मगर कालू कौवा कहीं नजर नहीं आया। सभी पक्षी परेशान हो गए। कालू गया तो गया कहाँ? अरे ये क्या है, मैं तो जाल में फंस गया, अब मैं कैसे निकलूं और क्या करूं? चील सभी पक्षियों को चने के खेत की ओर ले जाता है और वो क्या देखते हैं, कालू कौवा जाल में फंसा हुआ था। अरे सभी पक्षी इस जाल को जल्दी काटो, कहीं खेत का मालिक आ गया तो कालू को मार देगा। जल्दी करो, सभी अपनी चोंच से इस जाल को काटो। जल्दी करो, चने के खेत का मालिक का आने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी अपनी चोंच चलाओ और जल्दी से ये जाल को काट दो। तभी चील देखता है कि खेत का मालिक अपने खेत की ओर आ रहा है। अरे भाई जल्दी करो, चने के खेत का मालिक आ रहा है। मैं तो भाग रहा हूँ, मुझे तो अपनी जान बचानी है, मैं तो भाग रहा हूँ। नहीं नहीं, हमें नहीं भागना, कालू को ऐसे छोड़ के हम नहीं जा सकते। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जाल को काटो, थोड़ा ही रह गया है। चील तो भाग जाता है, मगर बाकी पक्षी हिम्मत नहीं हारते और जल्दी जल्दी जाल को कुतरने लगते और तभी जाल कट जाता है और सभी पक्षी उड़ जाते हैं और कालू कौवा भी उड़ जाता है।